नमस्कार। आप सभी का स्वागत आपके अपने YouTube चैनल फिजिकल एजुकेशन अड्डा के ऊपर, जो आपको फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स की हर प्रकार की अपडेट जो समय पे मिलती रहती है। तो अभी जो एक पॉजिटिव खबर हर संडे को आपके लिए एक पॉजिटिव खबर आपको लेके आता हूँ। संडे की शुरुआत पॉजिटिव न्यूज़ के साथ हमेशा हमारी होती है, तो उसी कड़ी में इस संडे की शुरुआत भी एक पॉजिटिव खबर के साथ हम कर रहे हैं, जिसमें हम एक स्टेट में बन रही उस खेल नीति का जिक्र करेंगे, जहाँ पे कुछ अलग ही तरह की खेल नीति का ड्राफ्ट तैयार किया गया और मुख्यमंत्री के सामने उसको प्रस्तुत भी कर दिया गया है। और उस राज्य का मैं जिक्र करूँ उससे पहले बता दूं कि अगर आप स्पोर्ट्स से जुड़े और चाहते हैं कि स्पोर्ट्स एंड फिजिकल एजुकेशन की हर अपडेट आपको मिले, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको स्पोर्ट्स एंड फिजिकल एजुकेशन की हर अपडेट समय पे मिलती रहती है। तो हम जिक्र कर रहे हैं झारखंड स्टेट का, जहाँ पे एक इतिहास में पहली बार खेल नीति का ड्राफ्ट तैयार किया गया और उसको मुख्यमंत्री के समकक्ष जो प्रस्तुत किया गया है। और मुख्यमंत्री ने भी स्पष्ट तौर पे निर्देश दिए हैं उसमें कुछ एक अमेंडमेंट करने के, कुछ एक और चीज़ें ऐड करने के। जैसे उसके अंदर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने जो है उसके अंदर साफ तौर पर डायरेक्शन दी कि इसमें टैलेंटेड खिलाड़ियों को जो है पता लगा कि उनको हायर करने की प्रोसेस को भी ऐड किया जाए, टैलेंटेड खिलाड़ियों को पहचान करने की प्रोसेस को भी इसमें ऐड किया जाए। ठीक है। इसके अलावा वहाँ पे जो जिक्र है सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करने की योजना का जिक्र है। मुख्य बातें मैं आपको बता देता हूँ। इसके अलावा खेल विश्वविद्यालय राज्य की राजधानी में स्थापित करने की योजना है उसके अंदर। और इसके अलावा जो आरक्षण है, जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है और जो सरकारी नौकरियों में, उसको 2 से 5% करने का जिक्र भी वहाँ पे हुआ है। ये प्रस्तावित खेल नीति, इसके ऊपर मुख्यमंत्री की मोहर लगना अभी बाकी है और मुख्यमंत्री के सामने पूरी प्रोसेस अधिकारियों ने रखी। इसके अलावा उस योजना में जो जिक्र है वो है आपका जो खेल है उनको 3 वर्गों में बांटने का जिक्र भी चल रहा है। पहले वर्ग में उन खिलाड़ियों को उन गेम्स को रखा जाएगा जिसमें ज़्यादा संभावना है, मतलब उस स्टेट में उसके ज़्यादा टैलेंटेड बच्चे आने की उम्मीद है। दूसरे वर्ग में उन खिलाड़ियों को उन गेम्स को रखा जाएगा जिसमें संभावनाएं एवरेज लेवल की है। और तीसरे वर्ग में उन खेलों को रखा जाएगा जिसमें संभावनाएं कम है, जिसके प्लेयर राज्य के अंदर कम है। इसके अलावा मुख्य नीति मैं बता देता हूँ। और इसके अलावा मुख्यमंत्री ने भी स्पष्ट तौर पे कहा कि ये जो आज हम खेल नीति का जिक्र करें ना, इसके रिजल्ट 5 साल बाद आएंगे और ये सत्य भी है। इसमें जो मुख्य बातें मैं आपको बता देता हूँ। जो खेल नीति इतिहास में पहली बार झारखंड के अंदर आई है कि ओलंपिक 2028 और 2028 और 2032 को लेके वहाँ पे टारगेट सेट किए गए हैं। और प्रत्येक मंडल में एक्सीलेंस सेंटर मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा सेंटर में खिलाड़ियों के लिए सारी व्यवस्थाएं निःशुल्क करने का जिक्र चल रहा है। मेगा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स विश्वविद्यालय बनाने का जिक्र। इसके अलावा खेल विश्वविद्यालय के लिए ऑस्ट्रेलिया से सहयोग लेने का जिक्र है टेक्निकल रूप से। इसके अलावा एक्सीलेंस सेंटर, आवासीय डे बोर्डिंग साझा केंद्रों के लिए नियमित टैलेंट हंट की स्थापना। इसके अलावा कॉरपोरेट घरानों से भी सहयोग जो है लिया जाएगा। बिजनेसमैनों से भी पूर्व खिलाड़ियों को प्रशिक्षण दिलाकर कोचों के रूप में उनको नियुक्त करने का जिक्र भी यहाँ पे। इसके अलावा खिलाड़ियों, कोचों और संस्थान और खेल संघों के लिए जयपाल मुंडा अवार्ड की घोषणा भी यहाँ पे की गई है। इसके अलावा खेल व खिलाड़ियों के विकास के लिए कल्याण कोष का स्पेशली गठन किया जाएगा और अंतर्राष्ट्रीय पदक विजेताओं को पुरस्कार भी यहाँ पे दिए जाएंगे, जो अभी तक नहीं था। इसके अलावा खिलाड़ी बीमा और स्वास्थ्य बीमा पर भी जिक्र चल रहा है। इसके अलावा पूर्व खिलाड़ियों के लिए पेंशन की बात भी इस खेल नीति में की गई है। इसके अलावा छात्रवृत्ति सीनियर के लिए 6000, जूनियर के लिए जो है 3000 और सब जूनियर के लिए 2000 का जिक्र चल रहा है यहाँ पे। इसके अलावा सरकारी नौकरियों में 2 से 5% का एक्सतीज आरक्षण 5% तक जो है करने का जिक्र वहाँ पे चल रहा है। शैक्षणिक संस्थानों में भी 5% जो है खिलाड़ियों के लिए आरक्षण करने का जिक्र। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय पदक विजेताओं को रियायती दरों पर भूमि प्रोवाइड करवाई जाएगी, जिससे वो वहाँ पे अपने गेम की एकेडमी स्थापित कर सकें। इसके अलावा ग्रामीण एरिया के लिए क्या किया गया है कि सभी विधानसभा क्षेत्र में खेल मैदान का निर्माण किया जाएगा, ग्राउंड्स बनाए जाएंगे। इसके अलावा स्टेडियम वाले कम से कम एक विद्यालय को ग्रामीण खेल के अंदर जो है बनाना है। जिस भी स्कूल के अंदर अच्छा ग्राउंड होगा वहाँ पे उसको उस एरिया का जो खेल केंद्र बना दिया जाएगा। इसके अलावा ग्रामीण खेल के अंदर में 2 साल के लिए ग्राम खेल मित्र की नियुक्ति की जाएगी। इसके अलावा 50% जो खेल है महिलाओं के लिए वहाँ पे आरक्षित किए गए हैं। इसके अलावा जिन 3 वर्गों में गेम्स को बांटा गया है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। अब मैं आपको बता देता हूँ कि जिन 3 वर्गों में खेलों को डिवाइड किया है, सबसे पहले अधिक संभावना वाले खेल कौन से हैं आपके, वो हैं एथलेटिक्स, हॉकी, तीरंदाजी, फुटबॉल, बैडमिंटन, कुश्ती, साइकिलिंग, कबड्डी।
फिर है दूसरा वर्ग संभावता वाले खेल, इसमें आपके वुशु, वॉलीबॉल, दिव्यांग खेल। और कम संभावना वाले खेलों में आपके रहेंगे बॉक्सिंग, खो खो, शूटिंग, चेस, जिम्नास्टिक, वेट लिफ्टिंग, अन्य। ये जो है डिवाइड किए गए हैं राज्य के अंदर। जो खिलाड़ी हैं, टैलेंटेड जिसके भी खिलाड़ी ज़्यादा रहेंगे जिस गेम्स के, उसके हिसाब से इनको वर्गों को डिवाइड किया गया है। भाई झारखंड के अंदर किस गेम में ज़्यादा लोगों का इंटरेस्ट है, उसके हिसाब से वर्ग बनाए गए हैं, ठीक है। तो ये थी पूरी रिपोर्ट। एक ज़बरदस्त खेल नीति मैं मानूंगा इसको, जिस हिसाब की बातों का जिक्र है। लेकिन जब एग्जीक्यूट होगी तो उसके बाद रिजल्ट्स का पता लगेगा। लेकिन डॉक्यूमेंट के अंदर जिस प्रकार की बातें की गई हैं वो काबिले तारीफ है। तो ये थी एक बड़ी खबर आप सभी के लिए, पॉजिटिव न्यूज झारखंड स्टेट के लिए खास करके। और जैसे ही खेल नीति लागू होती तो वहाँ पे नौकरियों का पिटारा खुलने की उम्मीद मैं कर रहा हूँ। कुछ एक वैकेंसीज भी निकल के आए डिपार्टमेंट की आपके लिए। तो ये थी खबर, आपको कैसी लगी? अच्छी लगी तो लाइक कर सकते हो, नहीं तो डिसलाइक भी कर सकते हो। और अच्छी लगी हो तो भाई और ज़्यादा अच्छी लगी हो तो शेयर भी कर सकते हो अपने दोस्तों के साथ। तो अभी के लिए वीडियो में इतना ही, और वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।